बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक नया दिन दिखाया और मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो बस अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, अपने काम स्टार्ट करते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने साथ साथ रहना है, देखते हैं कि आज की रूटीन में क्या क्या होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज जो है सिर्फ़ और सिर्फ अयान और अफ़ान ने स्कूल जाना है क्योंकि अनाया की आज जो है वो ऑफ थी, क्योंकि आज अयान का जो था वो सिंधी का पेपर है और अनाया के जो सब्जेक्ट है उनमें सिंधी नहीं है। तो वैसे तो इन दोनों का है कि एक दिन में ही पेपर होता है, जिस दिन अयान का होता है उसी दिन अनाया का होता है। लेकिन आज बस वो सिंधी का सब्जेक्ट था ना, तो अनाया के सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो इसीलिए फिर अनाया की ऑफ है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है अयान और अफ़ान के लिए बर्गर बनाए थे। तो फिर बाद में मैंने अनाया और अनाबिया को भी बर्गर ही बना के दिए थे। तो बस बच्चे जो है ना फिर काफ़ी हैप्पी हो गए थे और बर्गर वैसे भी इनको पसंद होते हैं। तो बस फिर अब जो है अपनी रूटीन स्टार्ट, अपने जो काम स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ जो है आप लोगों से प्यारी-प्यारी बातें भी करते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कर रही हूँ चूल्हे को क्लीन, और चूल्हे को क्लीन कर लो ना तो फिर यूँ सा लगता है कि जैसे किचन का आधा काम तो जो है ना वो हो गया है, क्योंकि चूल्हा क्लीन हो जाता है और उसके बाद जो है ना सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। और फिर खाने का टाइम होता है ना ऐसा, तो बाकी की क्लीनिंग तो फिर साथ साथ होती रहती है। लेकिन ये है कि फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे कोई दाल हो गई या इस तरह की कोई चीज़, तो वो फिर चूल्हे पे रख देते हैं तो इजीली काफ़ी जो है ना फिर आसानी हो जाती है। लेकिन आज जो है मुझे बनानी है भिंडी। तो बस ये है कि मैंने उसे काम वगैरह स्टार्ट करने से पहले जो है ना वॉश करके रख दिया था, क्योंकि फ़ैन चलता है ना, तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ जो है वो ड्राई हो जाएगी, तो इतनी देर मेरी जो है वो क्लीनिंग भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे साथ साथ क्लीनिंग हो रही है और बस इसी तरह से होता है रूटीन। जब स्टार्ट हो जाती है दिन की तो फिर कई काम निकल आते हैं, और जब किचन में आओ ना तो एक काम के साथ पता नहीं 2-3 काम और नज़र आ जाते हैं और फिर इंसान उनको कंप्लीट करना शुरू कर देता है। और इसी तरह होता है जब कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं हमारे सब काम ख़त्म हो गए, तो जब कभी दोबारा किचन में चक्कर लगे तो कुछ ना कुछ जो है ना वो नज़र आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे चूल्हा तो मेरा अच्छे से हो गया है क्लीन, और अब जो है इसको पूरा सेट कर दूँगी और साथ-साथ जो है बाकी की क्लीनिंग भी फिर होती रहेगी। और इस तरह होता है ना कि फिर अब चूल्हा जो है वो क्लीन हो गया है, तो अब सालन बनाने का भी मज़ा आएगा, वरना अगर चूल्हा मेस हो तो सालन बनाने का भी मज़ा नहीं आ रहा होता। और ये देखें मैंने भिंडी यहाँ ना डाइनिंग टेबल पर डाल दी थी, क्योंकि यहाँ का फ़ैन जो है वो चलता रहता है, तो मैंने कहा ये फिर अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी से ड्राई हो गई ना, जब तक मेरे चूल्हे की क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हुई तो ये भी माशाल्लाह ड्राई हो गई है। तो बस अभी जो है मैं इसे कट कर लूँगी, और इसको जो है ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्योंकि इसको कट करना होता है। तो बस ये है कि अब आराम से बैठ के जो है वो कट करती हूँ साथ-साथ, और फिर उसके बाद जो है अपनी लंच की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दूँगी खाना बनाने की। बस ये है कि वेजिटेबल्स वगैरह जब कट हो जाती हैं ना तो आधा काम तो समझे हो जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छा ये भिंडी ना थी भी इतनी छोटी-छोटी, तो इसे टाइम इसलिए भी बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी भिंडी थी। तो बस ये है कि पकती अच्छी है भिंडी, और ये ऐसी वेजिटेबल है कि इसमें किसी चीज़ की भी नीड नहीं होती, और मुझे तो वैसे ही ये ना प्याज के साथ अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें चिकन वगैरह ऐड करो, इसका माशाल्लाह से अच्छा फ्लेवर होता है अपना ही, कि इसे खाने का बहुत मज़ा आता है। और बस भिंडी जो मैं बनाती हूँ वो मैं फ्राई करके बनाती हूँ। अच्छा वैसे मैंने इसकी ना अपनी कितनी बार तो इसकी रेसिपी मैंने अपने व्लॉग में शेयर की हुई है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया, तो फिर वो पिछले वाले व्लॉग जाके देखने की ज़हमत नहीं करते, तो उनके लिए फिर मैं इस वाले व्लॉग में जो है वो बता देती हूँ साथ-साथ। तो बस मैंने भिंडी जो है कट कर ली, फिर ऑयल लिया, उसमें भिंडी को फ्राई किया, और ये बस मर्ज़ी होती है आप लोग कम करें या ज़्यादा करें। तो मैं बस नॉर्मल सी फ्राई करती हूँ, तो फिर उसे सेपरेट कर लेती हूँ ऑयल से, और फिर उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को मैंने जो है वो स्लाइसिस की तरह कट कर लिया था। और बस अब इसको जो है ना इतनी देर में फ्राई करूँगी जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाए, मतलब इसे लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को इतना करना है कि ये जो है सॉफ्ट हो जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसमें शामिल कर दूँगी मैं टमाटर, और उसके बाद जो है इसमें बस नॉर्मल से मसाले डलते हैं, जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना वही डलते हैं। अब देखें मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए, हरी मिर्च भी शामिल कर दी, और इसमें मैंने शामिल की है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, दैट्स इट। और इसमें कोई भी मैंने दूसरा मसाला ऐड नहीं किया, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मुझे कुछ भी इसमें ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भिंडी का अपना एक फ्लेवर होता है ना, तो वो इस तरह के नॉर्मल जब मसाले डलते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है।
और बस अभी इसकी अच्छे से कर लूँगी भुनाई। और एक और बात कि इसमें मैं ना हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो फिर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो बस यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो भी ऑलरेडी फ्राई है, और जो मसाला है उससे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फिर मसाला भी जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा जैसे। तो इसमें फिर जो है ना उसके बाद जब भिंडी ऐड कर देनी है, और भिंडी ऐड करने के बाद मसाले के साथ इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या करना है कि इसको बस थोड़ी देर ना हम लोगों ने दम देना है, मतलब तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो फ्राई है, और मसाला भी जो है इसका जो है वो अच्छे से हमने भून लिया है। तो बस इसको 5 मिनट या 7 मिनट का दम देना है, ताकि इसके में जो भिंडी है ना इसके अंदर भी इसके मसाले जो अच्छे से रच बस जाएँ। तो बस यहाँ पे सालन तो हो गया कंप्लीट, बस दम जो है वो देने के बाद सालन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी आंच इतनी कर देनी है जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, तो बस उतना इसका फ्लेम कर देना है। जी, सालन तो जो है मैंने दम पे रख दिया है, बस 5 से 7 मिनट में जो है सालन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो बस तब तक बना लेती हूँ रोटी। और जब सालन हो जाता है ना कंप्लीट, तो फिर ये होता है कि रोटी का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। रोटी तो फिर बच्चों को साथ-साथ भी दे दो ना, तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन ये होता है कि सालन बन जाता है ना, तो उससे काफ़ी काम ईज़ी हो जाता है। अगर रोटी बना के रख दो, सालन ना पका हुआ, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो बस यहाँ पे अब मैं बना लूँगी रोटी साथ-साथ। और साथ-साथ मेरी अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग इजीली मिल जाए। और इसके साथ-साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो बस फिर व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा फीडबैक भी दिया करें, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिल जाया करे। और साथ-साथ जो है आप लोगों का जब अच्छा-अच्छा फीडबैक मिलता है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, फिर दिल चाहता है कि अपना काम और अच्छे-अच्छे से करें। तो बस यहाँ पे अब साथ-साथ मेरी रोटी तैयार हो जाएगी, और साथ-साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ मेरी प्यारी-प्यारी बातें भी हो रही हैं। और पूरे दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो होता है खाना पकाने का। और जब खाना कंप्लीट बन जाता है और बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खाना जो है बच्चों ने खा लिया है। और जो है फिर बाकी के काम तो फिर सारा दिन चलते ही रहते हैं, क्योंकि काम तो जो है वो ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता ही खाना पकाने का है। तो बस हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जैसे चाहें, जो चाहें हम बना सकते हैं, खा सकते हैं। अगर बाहर जाना चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं। और हमें अल्लाह ताला ने इतने अच्छे आज़ाद मुल्क में पैदा किया है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से जो है अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ उन बहन भाइयों के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए जो इस वक्त मुश्किल में है, और उसके लिए इस वक्त बहुत तकलीफ़ का वक्त है। और अल्लाह ताला जो है उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर करे, और इस मुश्किल वक्त से उन्हें निकाले, और उन्हें इस तरह के वक्त से जो है वो निजात मिल जाए। आमीन सुम आमीन। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में कुछ हिस्सा जो है अपने बहन भाइयों के लिए ज़रूर निकालें। और हमें दुआ करते भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब किसकी दुआ अल्लाह ताला जो है वो सुन लेते हैं। और अब मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, जब मैं आप लोगों से दुआ करने का कहती हूँ, तो प्लीज़ दुआ किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो है किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लें। तो बस अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है हमने उन बहन भाइयों को भी, क्योंकि जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में। तो अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किल से निजात दे। आमीन सुम आमीन। और बस देखिए, आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें करते करते मेरी साथ साथ रोटी भी रेडी हो रही है, और साथ साथ जो है मेरा सालन भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ़। और जब खाना हम लोग अपनी फैमिली के लिए प्यार से बनाते हैं, मोहब्बत से बनाते हैं, तो ऑलरेडी अल्लाह ताला खाने में बरकत भी अता करते हैं और खाने में टेस्ट भी शामिल कर देते हैं। और जब कभी जो है हम खाना अच्छे मूड में नहीं बनाते, तो खाना अच्छा नहीं बनता। आप लोग कभी नोट करके देखिएगा, जब हमारा मूड ख़राब होता है ना, तो हम लोग चाहे जितने मर्ज़ी मसाला चाहे शामिल कर लें, जितने मर्ज़ी डिफरेंट स्टाइल में अपना खाना बना लें, हमारा खाना अच्छा नहीं बनता। तो इसके लिए ज़रूरी है खाना मज़े का बनाने के लिए कि खाना पकाने वाली का मूड अच्छा हो, उसका माइंड फ्रेश हो, तो फिर
फिर खाना बहुत मज़े का बनेगा। तो बस देखें, मेरी आप लोगों से गपशप करते हुए मेरी रोटी भी कंप्लीट हो गई है। और बस मुझे अच्छा लगता है कि मुझे देखने वाली जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो अच्छा सोचें और मेरे व्लॉग को देखने के बाद जो है उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो। तो बस यहाँ पे जो है अब साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि ये वाला काम तो है वो बहुत ज़रूरी है। किचन को साथ साथ क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में भी हमने खुद ही करना होता है और साथ साथ भी कर ले तो हमने खुद ही करना होता है। तो बस ये क्लीनिंग साथ साथ हो जाए तो फिर ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। और बस बच्चों को जो है वो लंच वगैरह करवा दिया है। अब मैं डाइनिंग टेबल को जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ गिरा देते हैं खाते हुए। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ जो है वो क्लीनिंग हो जाए। तो बस अब जो जो चीज़ें मैंने उठाई हैं उनको वापस अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, और बच्चे जो हैं अब बैठ कर करेंगे अपनी स्टडी। और अब जो है थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने बनाई है शाम की चाय। और कभी कभार दिल चाहता है कि चाय में इस तरह से मलाई ऐड कर लो ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैं अब करूँगी अपनी शाम की चाय एंजॉय। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ख़ुद भी खुश रहा करें, अपने साथ रहने वाले रिश्तों को भी खुश रखा करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।